कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। कुछ टाइम पहले तक तो हम सोचते थे कि कभी LKG में भी जाएगा, आज 7th क्लास में चला गया। इसका नाम क्या चीज ने रखा, इसका नाम चैकी होना चाहिए। मम्मी मैं जैसे डिग्री कॉलेज में चले जाऊंगा, 15 बुक्स है 15। गरम गरम गुटके खाना और फिर मेरा नाम लेना। कैसे कैसे की नजरों में सीधे हो, मेरे नजरों में बहुत तेज है हो। अच्छा ऐसा तो होता है ना। अभी बेटा मुझ पर ऐसे चिपकता है जैसे मैं बॉर्डर पर लड़ाई करके आई हूँ। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ और अभी शाम के टाइम पर ठंडी ठंडी हवा के साथ धूप बादलों के पीछे छुप गई और इसी के साथ बहुत दिनों के बाद आप सभी लोग मेरे व्लॉग के माध्यम से देहरादून में हमारी सोसाइटी के नज़ारे देख रहे हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है और यहाँ सोसाइटी के बगीचे साइड जितने भी आम के पेड़ देखने को मिल रहे हैं ना, उन सभी पर बौर आई हुई हैं। यहाँ देहरादून वाले घर में आने के बाद हमने 2 दिन तक आराम किया क्योंकि दिन भर लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। खैर गांव का मौसम भी ऐसे ही है बारिश वाला, लेकिन फिर भी गांव और शहर के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। गांव के हिसाब से यहाँ पर ठंडा थोड़ा कम है, बिना स्वेटर के रह सकते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। आज लंच करने के बाद मेरा अभी बेटा सोया भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो क्यों एक्साइटेड है तब बताते हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। क्यों बोल रही मैं आपको? क्योंकि वह 7th में चले गया ना। हाँ 6th क्लास में पास होके 7th में चला गया। यानी कि मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ टाइम पहले तक तो हम सोचते थे कि कभी LKG में भी जाएगा, आज 7th क्लास में चला गया। परसों उसका रिजल्ट आ गया था, मेरी एक दोस्त ने रिसीव कर लिया था क्योंकि तब हम गाँव में थे। और कल हस्बैंड जी इसको पूरा बुक सेट लेकर आ गए नई क्लास का। तो इन्हीं कॉपी किताब के सेट को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है। बोला क्या जिसे नहीं खुलेगा, चाकू भी लेकर आ गया। ये बुक्स है और ये नोटबुक्स है। हाँ और तो इनको खोलते हैं, ये जिल्द भी लगाने हैं इन पे। तो आज का काम होगा हमारा जिल्द लगाना। अगर हमने कवर नहीं लगाया ना तो मैम साइड वाला इमोजी वहाँ पे बनाती है और लिखती है कवर में। क्या करे तब? हाँ मैम के लिखने से पहले ही हम कवर कर लेंगे। हाँ। फिर किसी को लिखने का मौका भी नहीं देंगे। हाँ। नहीं खुल रहा है ना। इसका नाम क्या चीज ने रखा, इसका नाम चैकी होना चाहिए। खुल ही नहीं रहा। खुल ही नहीं रहा। हाँ, कुछ चाकू से खोल। अरे वो छोटी हो गई ना इसलिए नहीं खुल रहा है। अरे 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 आराम से, हाथ पे मत लगाना, मुझे भी खोलने नहीं दे रहा, खुद खोलना है बोला। यहाँ सारी कॉपी पे तो पापा बना रखे है ना। मारियो है ये, मारियो। मारियो। अच्छा ये बच्चे यहाँ पीछे पीछे बना रखे हैं। और ये क्या है? ये बड़ी रजिस्टर है। हाँ देखो इतनी सारी कॉपी, बाप रे बाप। अच्छा ये टेस्ट कॉपी भी है इसमें। हाँ टेस्ट कॉपी भी इंक्लूड कर रखी है। और इधर ये बुक्स हैं, कुछ NCERT की होंगी और कुछ CBSE की होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मिक्स में पढ़ाते हैं ना, पूरा नॉलेज होना चाहिए। कौशल बोध। ये दीपकम, ये देखो ये संस्कृत। अरे नहीं संस्कृत नहीं चाहिए। ये क्या है? ये कौन सा है? ये मैथ्स है। मैथ्स है? हाँ कौन से वाले देखो। नहीं मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है ये वोकेशनल एजुकेशन एक्टिविटी बुक ग्रेड 7। अच्छा एक्टिविटी बुक है। हाँ ये क्या है? इंग्लिश की। ये नहीं, ये मैथमेटिक्स की। पता ही नहीं लग रहा, बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश की बुक होगी। ये मैथमेटिक्स क्योंकि ना इंग्लिश के बुक पे ये बना रहता है इसलिए। अच्छा ये क्यूरोसिटी, ये साइंस। हाँ ये मैथमेटिक्स की है वो भी। हाँ 2 बुक्स हैं मैथमेटिक्स की। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता यार। हो सकता है यार, गड़बड़ तो नहीं है। मम्मी मैं जैसे डिग्री कॉलेज में चले जाऊंगा, 15 बुक्स है 15। कितना पड़ेगा मेरा बेटा? और लोग भी तो पढ़ेंगे। हाँ मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। इसको देखकर मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। जब पापा कॉपी किताब लेकर आते थे ना तो हम एक दिन में पूरी कहानी पढ़ लेते थे हिंदी की, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे, सारे चित्र देख लेते थे। अब तो बच्चों की कॉपी किताब पर उतने ज़्यादा चित्र भी नहीं आ रहे हैं। और 15 बुक्स हैं भाई, इतनी सारी बुक्स। 2 बुक तो गणित की दे रखी है। ये देखो है ना, वो तो है पिक्चर। अच्छा पिक्चर हैं। SST। पर हमारे टाइम पर बहुत बढ़िया पिक्चर रहती थी। इसने तो पूरे बेड पर ये कॉपी किताब फैला दिए हैं और हिंदी की कविता पढ़ने लग गया। आराम से पढ़ो पढ़ो, अब साल भर यही पढ़ने है किताब। खूब मेहनत करनी है इस बार।
नहीं ऐसे नहीं। और अब मेरा काम है इन सभी बुक्स और नोटबुक्स को कवर करने का। हस्बैंड जी आज सुबह सुबह चले गए थे अपने काम से बाहर, आज मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मुझे ये वाला ज़रूरी काम निपटाना था। शाम के टाइम पर अभी बेटा अपनी दीदी के साथ मस्त बैडमिंटन खेलता है। अभी अभी हस्बैंड जी घर पर आए, चाय पानी पिया, फिर से चलते हैं लोकल मार्केट में। बिल्कुल। आज काफ़ी थकान लग गई नहीं आपको? हाँ। काम निपटा दिया अपना? लगभग आधा हो गया, अच्छा, आधा बाकी है। चलो वो भी हो जाएगा। और शाम के लगभग 6:30 बजने वाले हैं और आजकल दिन काफ़ी बड़े हो गए, 6:30 बजे तक भी अंधेरा नहीं हुआ हाँ। है ना। और ठंडी ठंडी हवा लगातार महसूस हो रही है। तो लोकल मार्केट में ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल। चलो चलो। गांव के हिसाब से शहर की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, दौड़ भाग वाली है, लेकिन गांव की लाइफ भी बिजी है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से। जो शहर की महिलाएं हैं ना, उनका दिन भर काम होता है घर के अंदर, लेकिन गांव की महिलाओं का ऐसा नहीं होता है। सुबह सुबह थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे, पोछा 2 दिन में लगा देंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा कपड़े कुपड़े ऐसे नहीं होता कि पर डे कपड़े दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनका काम होता है गौशाला, खेती बाड़ी, ये काम ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ की महिलाएं ना दिन भर घर के अंदर, और वो काम इतना भयंकर होता है ना, बेकार सा वाला, उस काम का कोई नाम नहीं होता है। बहुत टफ होता है। अब बहुत टफ होता है। अब क्या करें, परिस्थिति के अनुसार हर जगह का काम अलग अलग है ना। जैसे बहुत दिनों के बाद गांव से शहर की ओर आते हैं ना, बिल्कुल अलग सा अनुभव होता है। फिर गांव जाते हैं, बिल्कुल शांति वाला माहौल होता है। सनसेट की लालिमा आसमान पर छाई हुई है और इधर साइड ये सुंदर सुंदर हरे भरे गेहूं के खेत भी बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और गेहूं की बालियां पकने लग गई। इधर साइड ये दूसरी टाइप के गेहूं हैं, ये तो लगभग 10 दिनों में पकी जाएंगे। और सामने वाले गेहूं अलग टाइप के हैं, उनको पकने में लगभग 1 महीना लगी जाएगा। इतना ज़्यादा अंतर है पहाड़ के तापमान में और यहाँ के तापमान में। पहाड़ में अभी गेहूं बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मतलब अभी बालियाँ निकल ही रही हैं, जबकि यहाँ पकने लग गए। तो चलिए जी, फाइनली ब्लाउज़ आ रहा है लगभग 1 महीने के बाद। जिस दिन दिया उस दिन से अब आ रही हूँ। मैं अभी आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के घर पर, लेकिन वो घर पर नहीं है, वो दूध के लिए गई हुई है और उनके बच्चे यहाँ पर मस्त मज़े से बैडमिंटन खेल रहे हैं। मैंने अभी अभी उसको फ़ोन किया तो बोला मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में, वहीं पर रुक बोला। मैंने बोला था कि मैं तेरे बेटे से अपने बच्चे का रिजल्ट ले लेती हूँ, मना किया, नहीं नहीं मैं आ रही हूँ घर पे बोला। तो आ गई हैं दीदी जी, कैसे हो आप? बढ़िया। हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, आपने बोला दूध के ले जा रहे, बोला मैंने कहा फिर दवाई लेके वापस। अच्छा। तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूँ दीदी लोगों के घर के अंदर और यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा सा साफ सुथरा अलग सी वाइब आती है भाई। सफाई है भैया। हाँ। नहीं क्या है। और मुझे सबसे बढ़िया आपके कुत्ते लगते हैं। मुझे डर भी लगता है उनको देख के। नहीं, जो भी आता कुत्ते- सबसे पहले बोलते हैं, कुत्ता काटता भी है बोलते। अच्छा, कुत्ते और कुत्ते के बच्चे एकदम मस्त बैठे हुए हैं। चलो दीदी, ख्याल रखो अपनी तबीयत का। तबीयत खराब मैं तो बच्चे का रिजल्ट लेके आई थी। इनका तो अचानक ही आती भाई, कभी भी नहीं बोलती मैं घर पे आ रही। और भैया भी आ गए। अब भैया के यहाँ खबर करने जाना था हाँ। और भैया इधर ही आ अरे उस दिन आपने फ़ोन कर लिया था और फिर हम भी बिजी थे। आप भी बिजी थे। अब भैया तबीयत ठीक है? भैया एकदम मस्त हो गए। बड़े हुए भैया मस्त हो गए, भैया क्या सेहत बन गई। हाँ। कुछ टाइम पहले बहुत कमजोर हो रखे थे, आजकल मस्त हो गए। अच्छे हो गए अब। हाँ। अब ठीक है ना तबीयत? ठीक है। अब खेल रहे मजे से खेल, लेकिन डॉक्टर ने बोला था 3 महीने तक इतने स्विमिंग पूल में होली गई। हाँ, देखो थोड़ा गया था मैं। शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया। बेटे का रिजल्ट मेरे हाथ में है। वैसे पहले दीदी ने फ़ोटो भेज ली थी, तो ये अपने पास ज़रूरी चाहिए होता है। इसमें बहुत स्पेशल चीज़ भी होती है एक, वो मैं आपको ना घर पर जाके दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। चलो। खूब सारी गपशप हो गई आज तो। दीदी ने वैसे ज़्यादा बात नहीं करनी है बोला, लेकिन दीदी नॉन स्टॉप बोल रही है। कम बोले आज दीदी, बहुत बोलने वाली है दीदी। हाँ, कोई बात नहीं, ख्याल रखो। जब का दर्द ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद बोलना, बहुत। ठीक है? तब तो नॉन स्टॉप चलूंगी। हाँ, और भैया तो बहुत शरीफ हैं, सुनते रहते हैं दीदी की। दोनों शरीफ ही हैं भाई, और हम दोनों तेज बोलने वाले। प्रियंका की नजरों में सीधे हो, मेरे नजरों में बहुत तेज है वो। अच्छा, ऐसा तो होता ही है ना। सबको सीधे लगते हैं। हाँ, आपको भी मेरे पति सीधे लगते हैं ना। हमेशा तारीफ करती भाई, भाई के जैसे सज्जन आदमी कोई होगा भी नहीं। हाँ, कोई नहीं, मैं जानती हूँ ना। सब तेज है। सब तेज
वेजिटेबल खुद बोल रहे। दीदी के किचन गार्डन में इस बार बहुत ज्यादा आलू हुए, घर के आलू। बोलना दीदी कितनी मेहनती है, बोलना दीदी देखो आलू। दीदी ने मुझे भी आलू दे दिए, अगली चक्कर मैं भी लेकर आऊंगी तुमको आलू, ठीक है, पहाड़ी आलू। ये प्रियंका भी बहुत खिलाती भाई घर की सब्जी ना हमें, तो इसलिए मुझे भी गिफ्ट देना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। गरम गरम गुट के खाना और फिर मेरा नाम लेना, कैसे कैसे सगोर है दीदी को। हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाहर जाकर जैसे ही मैं घर पर आती हूँ ना, अभी बेटा मुझ पर ऐसे चिपकता है जैसे मैं बॉर्डर पर लड़ाई करके आई हूँ। हैं? इतनी याद आती है। डिनर हो गया? आपकी दीदी ने आपको फट से डिनर दे दिया, क्योंकि कल सुबह सुबह उठना है, 7:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाना है। हाँ, और तेरा रिजल्ट भी लेकर आ गई मैं, ठीक है। और इस रिजल्ट में सबसे बढ़िया बात बोलना क्या है, मैं बताती हूँ आपको। ये वाली चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी। ये मैंने देख ली थी। सब फ्रेंड्स हैं और मेरा अभी बेटा यहाँ पर है अपने देवांश और आलन दोस्त के साथ। आलन ये आलन ही है? ये आलन। अच्छा ये है आलन। अच्छा ये देवांश के साथ देखो, ये मैं हूँ, ये देवांश है, यहाँ पे आलन है। अच्छा सब बच्चे ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, एक जैसे लगते हैं ड्रेस में, पहचाने भी नहीं जाते। ऐसे देखो ना, अरे कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया। ऐसे होता है। और ये तो बहुत बढ़िया लगा, अब देखता रहेगा अपने फ्रेंड्स को। और पता है इनके रिजल्ट के साथ हमेशा एक फ़ोटो ऐसे आती है, मतलब हर क्लास की फ़ोटो। जैसे अभी ये इतने दोस्त हैं ना, तो अभी जैसे 7th क्लास में प्रमोट हो गया, तो अब ये दोस्त नहीं रहेंगे, अब इसका सेक्शन अलग होगा, देवांश का सेक्शन अलग हो गया, है ना। तो अब इसमें से कुछ फ्रेंड तो होंगे 7th क्लास में, लेकिन कुछ नहीं होंगे। हाँ वो शायद परसेंटेज के हिसाब से या उसके हिसाब से होता है, अलग अलग वो करते हैं, हो सकता है। लेकिन 5th में अलग था ना, सब फ्रेंड्स अलग अलग थे, फिर 6th में अलग फ्रेंड हुए और 7th में अलग हो जाएंगे फिर। अरे यार। और ये मुझे बोल रहा था ना मेरा सेक्शन चेंज कराओ, बोला मुझे वो सेक्शन नहीं चाहिए जिसमें देवांश है वो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्कूल का जो है ना पूरा बोर्ड करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवा सकते, करवा सकते पर हैं। सेक्शन में 30 या 32 ऐसे बच्चे रहते हैं, लेकिन हम करवा सकते हैं, होता है ऐसे। अब आप ही करवाना कोऑर्डिनेटर मैम के पास जाकर। बच्चे जब नई क्लास में जाते हैं उनको उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, वो एक्साइटेड रहते हैं नए दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन माँ बाप को पता नहीं इतनी टेंशन क्यों होती है। उसका पूरा बैग वगैरह पैक कर लिया है, अभी कल उसका 7th क्लास में फर्स्ट दिन है, फिर मैम टाइम टेबल वगैरह देगी तो उसके हिसाब से फिर वो कॉपी किताब रख देगा। तो चलिए बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया रहा। अब देहरादून वाले घर में थोड़ा सा बोरियत मुझे भी आती है, क्योंकि दिन भर हम घर के अंदर ही रहते हैं और पहाड़ों में बिल्कुल अलग सा जनजीवन होता है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।